तो आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल आदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 का जो अभी अभी जारी हुआ है मॉडल पेपर, उसका एक बार अपन फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि आप यहां पर अच्छे से पासिंग मार्क्स तक नंबर इस पेपर के माध्यम से ला पाएं। ओके, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले दिया होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा स्वयं आयोजित किया गया है और यहाँ पर आप समय देख सकते हैं 3 घंटा और पूर्णांक 80। ये एक मॉडल पेपर है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। इसको आदर्श प्रश्न पत्र के नाम से भी जाना जाता है और ये विषय हिंदी का है और कक्षा 12 वालों के लिए है। और इस मॉडल पेपर को बनाने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आप पासिंग मार्क्स तक इससे ला सकते हैं। ओके, और इसका मतलब इसी प्रकार से आपका पेपर बनेगा। ओके, इस पेपर से आप पासिंग मार्क्स तक ला सकते हैं हिंदी में। ओके, आराम से 30-40 नंबर इस पेपर के माध्यम से छाप सकते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर सही विकल्प पे आ जाते हैं। सही विकल्प पे पहला सही विकल्प है दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन की किस काव्य संग्रह से लिया गया है। अगर आप इन प्रश्नों को बता देते हैं सही, अगर आपको पता है इसका मतलब आप समझ जाइए कि अब आप परीक्षा के लिए एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब आपको परीक्षा में डायरेक्ट बैठा दिया जाए और यदि आप कुछ भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता है तो आप मैं बताता हूँ। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। मैं उसकी कोशिश करूंगा अगली वीडियो में उसका जवाब देने का। ओके, उसके बाद पहले अपना क्वेश्चन आता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन की किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर निशान मंत्र हो जाएगा, जैसा कि आपको पता ही होगा। ओके, उसके बाद किस रस को रसराज कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और उसके बाद जिठौत का अर्थ होता है मतलब बड़ा भाई। ओके, उसके बाद अपना आता है चौथे का आ जाएगा अंगार उगलना का अर्थ है। ओके दोस्तों, अंगार उगलना मतलब कठोर वचन कहना या फिर कठोर शब्द या फिर गाली देना भी इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, दा नंबर का सही है। चलिए दा नंबर का लगा लीजिए, कठोर शब्द कहना। उसके बाद आता है पांचवा क्या दिया है मराठी भाषा में लिखी गई जूझ का हिंदी अनुवाद किया। तो किसने किया था ये आपको स्वयं कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कुछ नहीं पढ़ रहे आप इसको मतलब। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये सभी को पता है। ओके, अगर जूझ कहानी नहीं पढ़ी है जूझ पाठ तो आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद भारत में पहला छापा खाना था तो ये आपका 1556 में था। ठीक है, 1556 में था और ये गोवा में था। गोवा में छापा खाना बना था, मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए। ओके, छठवे का आपका 1556 12 नंबर का और गोवा में था। ठीक है, गोवा तो सभी जो देखा होगा सभी ने मैप में, रियल में नहीं मैप में। ओके, उसके बाद रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कीजिए। ओके, उसके बाद आपके यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में भी ऐसे ही पूरे प्रश्न आएंगे, मतलब ऐसे ही व्यवस्थित आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही प्रश्न आएंगे, नहीं तो आप सोचो कि यही आने वाला है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अपन देखते हैं पहला अपना जो क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन कविता के पंख क्या है। पहला अपन अच्छे देखो कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने चिड़िया। इसका आंसर आ जाएगा चिड़िया। या उसके बाद दूसरा आ जाएगा भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का खालिस्तान माना जाता है तो स्वर्ण युग। ओके, उसके बाद अपन नेक्स्ट आता है काव्य का शरीर खालिस्तान को कहा जाता है। ओके, तो इसका अलंकार आपका हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है मेरा आंचल उपन्यास के लेखक हैं तो इसका आपका फणीश्वर नाथ रेणु। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है खालिस्तान काव्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है संकेतवाचक विधिवाचक। उसके बाद खालिस्तान वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, इसमें साधारण वाक्य होना चाहिए। किन वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है तो साधारण वाक्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साधारण वाक्य नहीं, इसका मतलब विधिवाचक ये वाला सही है। संकेतवाचक भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें संकेत का बोध हो जाता है, प्रश्न वाक्य में प्रश्नों का बोध, और विधिवाचक वाक्य में ही होता है शायद किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। ओके, यही वाला सही होगा। उसके बाद आता है छठवा और यहाँ पर आपको सातवां कमेंट करना है। यहाँ पर नहीं पता है तो ये आपको स्वयं करनी है, मैं इसका नहीं बताऊंगा। ओके, मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, जिन्होंने टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर इनका आंसर लगाऊंगा। ओके, इन दोनों का, उस पहले वाले का नहीं, वो आपको ही ढूंढना है, चाहे आप गूगल से ढूंढें या कहीं के, इनके भी आप गूगल से ढूंढ सकती हैं और कमेंट कर सकती हैं, और यहाँ पर नहीं तो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे इनके आंसर डाल दूंगा। ओके, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं 23 मतलब सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी में अपना क्या दिया है पहला बादल राग। यहाँ पर सही जोड़ी, चलो सही जोड़ी को बाद में देखेंगे, पहले अपन इसे आगे देखते हैं, सही जोड़ी बाद में देखेंगे। ओके,
उसके बाद अपन देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ठीक है, ऐसा ही आपको वार्षिक पेपर आएगा। तो विप्लव का वीर किसे कहा जाता है, सभी को पता होना चाहिए, बादल को। ओके, बादल को विप्लव का वीर कहा जाता है। उसके बाद है जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, सभी को पता होता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बात बताया जाए वहाँ कौन सा उपमान होता है, ये होता है शायद व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरिक 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 लिख लेना, व्यतिरिक अलंकार। ओके, अलंकार ये वाला। ठीक है, व्यतिरिक अलंकार। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको सभी को पता होना चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी पद्य साहित्य का जनक। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ओके, यहाँ पर आप लिख लेना भीमराव लिख लेंगे, भीमराव। ठीक है, और अम्बेडकर आप लिख ही लेंगे, शायद नहीं लिख पाएंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर, अम्बेडकर। देखिए, भीमराव अम्बेडकर। ओके, ठीक है, और उसके बाद आपको देखना है पुण्य शब्द का निर्माता किसे, भारत का संविधान निर्माता होगा संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये मैं बता दूं, ये चमार जाति के थे। ठीक है, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, मतलब भीमराव अम्बेडकर चमार जाति से आते थे। ओके, और उसके बाद इनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था क्योंकि ये चमार जाति से थे, लेकिन इन्होंने ही संविधान पूरा रच डाला बड़े होकर पढ़ लिख कर। ओके, इनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, अनगिनत, अच्छे को तो उसके नाम भी नहीं पता होंगे, इतनी डिग्रियां, बहुत डिग्रियां की थी इन्होंने, विदेश में जाकर पढ़ाई की थी इन्होंने। इनको यहाँ पर अपने देश में जाति माति का कोई चक्कर था तो यहाँ पर नहीं पढ़ने देते थे लोग उनको, तो वो विदेश चले गए थे पढ़ने के लिए। ओके, तो वहाँ पर उन्होंने सारी डिग्रियां कंप्लीट की और यहाँ पर आ चुके फिर भारत में जहाँ वापस, और यहाँ पर इन्होंने संविधान लिख डाला पूरा। मतलब निर्माता कहा जाता है, इन्होंने लिखा नहीं है सिर्फ। ठीक है, उसके जनक थे या फिर इन्होंने लिखा तो नहीं है। ठीक है, इतना तो मुझे ज्ञान है कहीं से। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए वो छोड़िए। उसके बाद आता है 5वां, पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण दिए। पुनरुक्त शब्द युग्म, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा पुनरुक्त शब्द युग्म है क्या। तो सबसे पहले पुनरुक्त शब्द युग्म या फिर पुनरुक्त शब्द, चलिए हेडिंग डालिए, आपको कॉपी में सभी को एक एक से करके देख लेना है। ओके, अथवा सहित। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए पुनरुक्त शब्द या फिर पुनरुक्त शब्द युग्म, बात एक ही है। जब एक ही शब्द, चलिए मैं लिख देता हूँ, चलिए आप लिख लेना, जब एक ही शब्द 2 बार आए तथा उसका अर्थ विशेष हो। ठीक है, जब एक ही शब्द 2 बार आए तथा उसका शब्द विशेष हो। ओके, जब एक ही शब्द 2 बार आए तथा उसका अर्थ विशेष हो, तब वहाँ पुनरुक्त शब्द युग्म होता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक ही शब्द 2 बार आए वाक्य में जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए वहाँ पुनरुक्त शब्द होता है। ठीक है, जैसे कि बार बार, ये बीच में डैश लगा रहेगा, फिर लिखा रहेगा बार, जैसे कि बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे तो शब्द यहाँ पे अंदर चलेंगे, जैसे बार हो गया, जैसे कभी हो गया, कभी मतलब 2 शब्द हो एक बार और बीच में डैश का चिन्ह सा लगा हो। ठीक है, 2 शब्द हो, एक ही शब्द हो 2 बार। ठीक है, ये 2 कभी, और उसके बाद आ जाएगा बार। ठीक है, ये यही शब्द हैं 2 उदाहरण। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, 2 पूछेगा तो 2 मैंने बता दी, कभी और तनक ऐसे भी हो जाएंगे। ठीक है, और कई हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है लेकिन हैं बहुत सारे। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं अगला पुनरुक्त शब्द मैंने बता ही दिया क्या होती हैं। मोहनजोदड़ो नगर कितने साल पुराना था। चलिए, मोहनजोदड़ो नगर कितने साल पुराना था। देखिए, ये मोहनजोदड़ो नगर है, ये 4000 साल पुराना था। 4000 साल पुराना था, और इसकी खोज, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 100 साल पहले हुई थी। इसकी खोज हुई थी 100 साल पहले, और यह पुराना था 4000 साल पहले का अनुमान लगभग। ठीक है, लगभग बताया मैंने, ये नहीं बताया कि 4 साल फिक्स पुराना था, लगभग 4000 साल लगभग था। ओके, और ये 100 साल पहले इसकी खोज हुई थी। ठीक, उसके बाद अपना है कौन सा स्तंभ जनपद को प्रतिबिंबित करता है। क्योंकि इसका आंसर मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाऊंगा,
शायद इसका आंसर अभी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं ये वाला नहीं बता पा रहा हूँ। ओके, ये वाला मुझे पता नहीं है सच में, ठीक है। नहीं तो बता, शायद आप ये वाला लिख सकते हो, शायद ये वाला हो जाए। यहाँ पर था कोई स्तंभ, ठीक है, यहाँ पर कोई स्तंभ था, हाँ ये वाला, संपादक के नाम पत्र स्तंभ, ये वाला हो सकता है शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा। ओके, इसका आंसर। एंड उसके बाद यहाँ पर अपने ये सभी होते हैं, उसके बाद एक वाक्य के हो जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं सत्य असत्य। चलिए पहला अपन देख लेते हैं, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को बीज की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका पहला आपका क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है अखियां हरी दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, बिल्कुल सत्य है। अखियां हरी दर्शन की प्यासी या फिर अखियां हरी दर्शन की भूखी, बात एक ही है, ठीक है। तो ये वियोग श्रृंगार है, सत्य है। ओके ओके, पहला यहाँ पर असत्य है, दूसरा सत्य है। और तीसरा क्रंदन का अर्थ प्रसन्न है, असत्य है। क्रंदन का अर्थ है रोना, विलाप, रोना मोना, ठीक है, रोना, गुस्सा होना, उल्टी सीधी, मतलब रोना है, इसका प्रसन्न होना नहीं है। ओके, सिंपल क्रंदन का अर्थ। उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद कविता के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, ठीक है, हाँ सही बात है ये वाला। कविताओं के साथ खेलते हुए आनंद को दो बड़ी शक्तियां हुई, कौन कौन सी, देखो सबसे पहले तो वो क्या है, वो क्या सीख गए थे, लय की तुकबंदी सीख गए थे। उसके बाद में पहला और दूसरा था छंद का ज्ञान हो चुका था, ये दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, आप इससे समझ सकते हो। पहला था लय तुकबंदी समझ गए थे वो, और दूसरा छंद का ज्ञान हो चुका था, ठीक है। ये वाला सत्य है, मतलब पहला सत्य असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, और दूसरा अगला है पांचवा है असत्य। उसके बाद उल्टा पिरामिड शैली दो भागों में बांटा गया, असत्य। उल्टा पिरामिड शैली में दोस्तों बता दो नहीं, तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है, ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है, ठीक। ओके, तो ये आपका यहाँ पर असत्य है, एक दो तीन, तीन आपके असत्य हो जाएंगे और तीन आपके सत्य हो जाएंगे। चलिए ये सभी होते हैं, होती ही रहती हैं। चलिए अपन ने अभी छोड़ दिए थे यहाँ पर कुछ सही जोड़ी, तो इसका अपन आंसर देखते हैं। ओके दोस्तों, आप यहाँ पर लगा लीजिए सही जोड़ी इसकी। चलिए पहले का आपका हो जाएगा यहाँ पर, पहले का आपका क्या हो जाएगा, पहले का बादल राग का हो जाएगा निराला। ओके, बताइए होगा बाण को बोलने में लगा समय, मात्रा होगी, ठीक है। उसके बाद आता है पहलवान की ढोलक, तीसरी का आपका सही हो जाएगा पहलवान की ढोलक, फणीश्वर नाथ रेणु, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मुझे कुछ तो पता है, लेकिन कुछ के पता नहीं है इस सही जोड़ी के। प्रश्न बोधक निपात शब्द क्या है, तो यहाँ पर ये वाला आपका हो जाएगा प्रश्न बोधक निपात शब्द क्या का, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, हाँ ये वाला अड़ा वाला, ठीक है। और अतीत में दबे पाँव, पांचवे का आपको यहाँ पर घा नंबर का हो जाएगा ओम थानवी, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आपका प्ले विद द वर्ड, इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसी का नहीं है पता दोस्तों। ओके, जिसका मैं पता नहीं है मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डाल दूंगा। ओके दोस्तों, इसका आंसर में से तो आपका यहाँ पर ये वाला होगा शायद, मुझे पता नहीं है। चलिए मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगा दूंगा, जिनके आंसर एक शायद तीन चार है, चार बच्चे हैं जिसका मैंने आंसर नहीं बताया, ठीक है, इनके आंसर मैं बता दूंगा। ओके दोस्तों, और आपके आगे के ये वाले आपको बन ही जाएंगे। ओके, ये वाले ज़्यादा कठिन नहीं है। ओके, जो भी आपको नहीं बनता है आप कमेंट में बता दीजिए। देखिए प्रकृतिवाद की दो कवि एवं प्रत्येक की एक रचना सभी को पता होना ही चाहिए। कविता की नई कविता की दो विशेषताएं, ये वाला आपको प्रश्न बैंक में भी दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न क्रम मतलब पेज नंबर आपकी शायद 11 पे दिया हुआ है। ओके, पेज नंबर 11 पे ये मिल जाएगा प्रश्न जीपीएच की। प्रयोग प्रीति की बात की शायद ये प्रश्न बैंक में नहीं मिलेगा आपको, शायद बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके सभी को पता होना चाहिए, लेकिन ये वाला मिल जाएगा। अथवा सहित कहना, ठीक है। इसने सुराग से क्या आशा, इसका इसने सुराग से क्या आशा है, चलिए बताइए। इसका आंसर होगा कि प्रेम रूपी मंदिरा का सेवन करने से, मतलब प्रेम रूपी मंदिरा का सेवन, मतलब ठीक है, ठीक है, ये वाला इसी का आंसर है सही, प्रेम रूपी मंदिरा का सेवन। यदि साथ में आप इतना ही लिख देंगे प्रेम रूपी मंदिरा का सेवन, तो भी सही होगा, ठीक है। उषा का जादू क्या है, क्यों क्यों टूटता है, सभी को पता है। प्रसाद गुण संपन्न कविता की दो प्रमुख विशेषताएं, कोई दो खंड का और उनके रचनाकारों के नाम, विरोधाभास अलंकार, ठीक है, सभी को पता है। जहाँ विरोध का आभास हो, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसकी यही परिभाषा है, जहाँ वास्तविक विरोध ना हो लेकिन विरोध का आभास हो, विरोधाभास है, ठीक है। उसके बाद निबंध, ये भाई पता है क्यों कहा जाता है, ठीक है। लगाना चुकाने पर जमींदार ने भक्त क्या सजा दी, सभी को पता है।
ठीक है, सभी को पता है, बहुत सरल है, 2 अंक में आना था, प्रश्न बैंक में भी है। ठीक है, लोकोत्तर मुहावरे आपकी प्रश्न बैंक में ही मिल जाएगा। तकनीकी शब्द देखिए दोस्तों, क्या है कि एक क्वेश्चन है, ये देखो एक क्वेश्चन ऊपर वाला कहीं और से आ रहा है, उसके नीचे का शायद प्रश्न बैंक से आ रहा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए होते हैं और एक अथवा में, तो एक आ रहा है आपका प्रश्न बैंक से, ओके, और एक आ रहा है आपका कहीं और से। ठीक है, शायद मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। ठीक है, अथवा वाला प्रश्न बैंक से लिया जा रहा है, ओके, मुझे ऐसा लगा, रियल मत मान लिया। ठीक है, सिल्वर बेडिंग का आयोजन सभी को पता है। सुधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद 15वां बन ही जाएगा। एक अच्छे लेखक के लिए ध्यान देने की 2 एक बात, मन से भी लिख सकते हो भाई, हिंदी आप पूरी मन से लिख सकते हो। रघुवीर सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सभी को पता है। ठीक है, और इनका याद कर लेना भाई, ये वाला तो गारंटी से आएगा। रघुवीर सहाय तो मतलब ये वाले ज्यों के त्यों, एक ज्यों के त्यों ही आने हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे मतलब 5 के मार्क्स तक आ ही जाएगा। ये वाले जो क्वेश्चन है ज्यों के त्यों ही आएंगे। ठीक है, लगभग। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रघुवीर सहाय का है, तो इनमें से एक बेही का ही आएगा और एक बदला रहेगा। ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक, ओके, आप समझ जाना। 17वां, ठीक है, कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता है तो एक विज्ञापन बनाकर। ठीक है, ठीक है, और एक आपके यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट्स भी आ चुका है कंप्यूटर की शिक्षा के लिए, ओके। और उसके बाद छात्रा के, ठीक है, ये आपको पहुँचना, ये वाला हो बन ही जाएगा, 19वां बन जाएगा आप पर। और उसके बाद 20वां भी आप लिख लेना। ठीक है, भी बन ही जाएगा। हिंदी में कुछ बताने के लिए नहीं है। ठीक है, और मैंने वो मुझे कठिन लग रहे थे एक वाक्य में उत्तर वगैरह, बहुत कठिन, इसलिए मैंने वो बता दी। और ये तो पूरा आपको मन से ही लिखना है पूरा पेपर। ठीक है, और अच्छे से लिखना है, ऐसा नहीं कि मन से लिख रहे तो कुछ भी मन से उठाकर छाप दिया। ठीक है, आपको अच्छे से लिखना है, मन से लिखना है, लेकिन अच्छे से लिखना है, ओके। आप याद करते रहिए, प्रश्न बैंक से जरूर है, प्रश्न बैंक जरूर पढ़िए। ठीक है, 75% तक पेपर मैंने यहाँ पर गैस किया है, मतलब हिंदी का, कि प्रश्न बैंक से ही आया है। ठीक है, ओके। और सिर्फ ए वाले एक वाक्य, ए मतलब एक मतलब से एक नंबर के ए भी नहीं, ए सिर्फ ए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न बैंक से, और आपकी प्रश्न बैंक से यहाँ पर 75% तक तो मुझे लगाया गया आया है पेपर प्रश्न बैंक में से। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पर यहीं पर वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर यूजफुल हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।